Student, now I teach you the third lesson of geography for class 8, natural vegetation and wildlife. प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जंतुओं के बारे में पढ़ना है. Life on Earth exists only in biosphere, which comprises the life-supporting zones within the lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. All living beings need energy in the form of food. Living beings get food from the environment. In a given area, food produced from materials found in the environment is passed on from one organism to another, and materials are released for the use over and over again. Such a life-supporting system is called an ecosystem. The plants and animals of every ecosystem depend on the environment and on each other for survival. कहा जा रहा है धरती पर प्राणों का अस्तित्व सिर्फ जीवमंडल में ही होती है, दिखाई देती है. ये जीवमंडल बहुत सारे मंडलों से घिरा हुआ है जो जीवन को पनपने में मदद करता है या उसके अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे शिलामंडल, फिर जलमंडल और वायुमंडल. सभी वस्तुओं को, जीवित वस्तुओं को ऊर्जा के लिए भोजन चाहिए और ये भोजन वातावरण से ही मिलता है. भोजन सामग्री जब उत्पादन होता है तो उसमें बहुत सारे वस्तु या पोषक तत्व मिला रहता है जो वातावरण से ही मिलता है, और वो पोषक तत्व एक से दूसरे में संचारित होता है और बार बार उसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं. ऐसे ही जीवन चक्र क्या होता है, चलता रहता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तुतंत्र कहते हैं. जो प्लांट्स और एनिमल्स होता है, पेड़ पौधे और जीव जंतु जानवर होते हैं, पेड़ पौधे और जानवर होते हैं, वो लोग वातावरण के ऊपर और इस वास्तुतंत्र के ऊपर एक दूसरे के ऊपर निर्भरशील है और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं बचने मतलब जीवित रहने के लिए. Plants provide us with food, timber, firewood, medicinal substances, pulp and other useful things that satisfy various human needs. जो पेड़ पौधे होते हैं वो हम लोगों को बहुत सारे चीज़ देते हैं, जैसे भोजन देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, जलाने के लिए जो लकड़ी है वो देते हैं, बहुत सारे हम लोगों को दवाइयाँ देते हैं. हाँ, उसके बहुत सारे क्या होता है, जो गोंद वगैरह होता है उससे भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने ज़रूरत को पूरा करते हैं. They also bind the soil and check soil erosion. पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, बांध के रखते हैं, इसी के कारण जो मिट्टी का कटाव वो नहीं हो पाता है. Animals provide us with milk, meat, hides, wool, tusks, horns, etc. और जो वो होते हैं जानवर होते हैं वो हम लोगों को क्या देते हैं, वो हम लोगों को दूध देते हैं, फिर मांस देते हैं, उनके जो खाल है उससे भी हम लोग बहुत सारा चीज़ बनाते हैं, ऊन देते हैं जिससे हम लोग स्वेटर वगैरह बनाते हैं, जो उसके दांत होते हैं उससे भी बहुत सारा चीज़ बनता है, सींग जो है उससे भी बहुत सारा चीज़ बनता है. सम एनिमल्स आर यूज्ड इन फार्म ऑपरेशंस एंड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. कुछ जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, हम लोगों के खेती के काम में इस्तेमाल होता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना बैल वगैरह. और कुछ जानवर होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए, यातायात के माध्यम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैल हम लोग देखते हैं, फिर ऊँट देखते हैं, घोड़ा देखते हैं ना. हाँ, ये सब हम लोग यातायात के लिए इस्तेमाल करते हैं. और बिसाइड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट. पेड़ पौधे और जानवर दोनों ही क्या करते हैं, जो वातावरण के जो बैलेंस है वस्तुओं के उसको मेंटेन करने में मदद करते हैं. हेंस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज. और इसी के लिए वातावरण के मतलब समानता के लिए, वातावरण को संतुलित रखने के लिए हम लोगों के पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु सभी की ज़रूरत है. बहुत महत्वपूर्ण ये सब रिसोर्सेज है, संसाधन हैं. Environmental conditions such as the availability of food, the range of the temperature and the amount of rainfall influence the life patterns of the plants and animals. Plants and animals therefore respond to changes in this condition. जो environmental वातावरण के जो भी स्थिति होती है वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह का भोजन मतलब हम लोगों को मिलेगा, या तापमान कैसा होगा, बारिश कैसा होगा, ये जो किस तरह का बारिश होता है, किस तरह का टेम्परेचर होगा, उसके ऊपर हम लोगों के जो जीवन शैली है वो निर्भर करता है. पेड़ पौधे का भी, जानवर का भी और
जीवों का भी, क्योंकि जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पे अच्छे पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पे कम बारिश होता है वहाँ पे क्या होता है, पेड़ पौधे कम होते हैं, लोक संख्या भी वहाँ पे कम रहते हैं, जो भोजन सामग्री है वो भी बहुत सारे जगहों के ऊपर निर्भर करता है कि ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। जैसे इसमें देखो एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द वेदर गो into a dormant or inactive state, migratory birds and animals spend winters in warmer places। जैसे कुछ जगहों पे हम लोग देखते हैं कि मतलब तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तब वहाँ क्या करते हैं, जो परियायी पक्षी हम लोग देखते हैं या जानवर, वो लोग क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं जहाँ पे उन लोगों के लिए रहने की सुविधा होता है। बहुत ठंडी के प्रदेश को छोड़ के वो लोग गर्म वाले देशों में आ जाता है, गर्मी वाले देशों में। डिसीडियस ट्रीज रिड्यूस रेस्पिरेशन इन ड्राई सीजन बाय शेडिंग देयर लिप। जो डिसीडियस ट्री होते हैं, जो पर्णपति जो पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, सूखे के जब सीजन आता है वो लोग अपने पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि ज़्यादा इवापोरेशन ना हो सके, उसके तने के जो पानी है वो बरकरार रहे। तो ऐसे क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि जीव कैसे अपने आप को ढलेंगे, कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को बदलाव करके जीवित रहेंगे। All surviving plants and animals have developed means to deal with seasonal or mild variation in environmental condition. However, all of them may not be able to adapt to severe and lasting changes in the environment. This may even causes some species become extinct. कुछ ऐसे भी स्पीसीज होते हैं, प्रजातियाँ होते हैं, जो क्या करते हैं, वातावरण के साथ साथ अपने आप को ढल नहीं पाते, अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं। ऐसे प्रजाति धीरे धीरे क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। द प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोइंग नेचुरली इन एन एरिया, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप ही ग्रो करते हैं, मतलब बढ़ते हैं, अपने आप ही होते हैं किसी भी एरिया में, जगह में, विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। उसमें कोई किसी भी मतलब इंसानी हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं होते हैं, वो अपने आप ही वो लोग क्या होता है, जन्म लेते हैं, फिर बढ़ते हैं, फल फूल देते हैं। Comprises the natural vegetation of that area. Natural vegetation is determined mainly by the temperature and rainfall. जो natural vegetation होता है, प्राकृतिक वनस्पति होता है, उसके ऊपर टेम्परेचर और रेनफॉल, तापमान और बारिश का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। क्योंकि ज़्यादा अगर बारिश होगा, तापमान भी सही मात्रा में मिलेगा, तो उस एरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे जन्म लेते हैं। और जहाँ पे बारिश कम होती है और तापमान भी बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ पे क्या होता है, पेड़ पौधे बहुत कम दिखाई देता है, जैसे हम लोग रेगिस्तानों में देखते हैं। द टाइप ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स मेनली ऑन द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल। किस तरह का वेजिटेशन होगा, वनस्पति होगा, वो बारिश के ऊपर निर्भर करता है। फॉर इंस्टेंस ट्रीज ग्रो बेस्ड इन द रीजियंस ऑफ हाई रेनफॉल, जहाँ पे बहुत बारिश होता है वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे जन्म लेते हैं। हेंस फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेट रीजियंस। As rainfall decreases, the trees become shorter in height and fewer in number. जिस एरिया में बारिश बहुत कम होता है वहाँ के पेड़ पौधे बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनके जो हाइट होता है, ऊंचाई होता है, बहुत छोटा होता है और बहुत कम संख्या में वो लोग जन्म लेते हैं, क्योंकि बारिश कम होने के लिए पानी ज़्यादा नहीं मिलता है और तापमान भी ज़्यादा रहता है। Thus the trees found in grassland which receive moderate to low rainfall, जो मॉडरेट एरिया है जहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, उस एरिया में जैसे ग्रासलैंड है, वहाँ पे क्या होता है, हम लोग मध्यम वर्ग के बारिश भी देखते हैं, वहाँ के ट्री भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। While hot desert can support thorn bushes and shrubs, cold desert support only plants like mosses and lichen. जो बहुत गर्मी का जगह होता है वहाँ पे क्या होता है, हम लोग बहुत बड़े पेड़ नहीं देखते हैं, छोटे छोटे झाड़ियाँ देखते हैं, हाँ। और जो एकदम कोल्ड डेजर्ट होते हैं, बहुत ठंडी में भी पेड़ पौधे जन्म नहीं ले पाते हैं, वहाँ पे भी हम लोग बहुत छोटे छोटे मॉसेस और लाइकन देखते हैं, शैवाल टाइप के पेड़ पौधे हम लोगों को दिखाई देता है। A forest is a large area of land covered mainly by trees and undergrowing shrubs. Today they occupy almost 30% of the world's land areas. जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो क्या करते हैं, वो लोग जो उसको पेड़ पौधे भरा रहता है जंगलों में, और 30% एरिया दुनिया के पेड़ पौधे से ही भरा हुआ है। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स एंड रिफ्रेश द एटमॉस्फेयर बाय
टर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन। फॉरेस्ट हम लोगों को क्या करता है, हम लोगों का भोजन तो देता ही है, भोजन, और हम लोग जो जानवर होते हैं उनके क्या होता है, रहने की जगह भी वो देते हैं। जैसे जंगलों में क्या करते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, पेड़ में पक्षियाँ रहते हैं। हाँ, और एक काम, सबसे ज़रूरी काम जो करता है वो वायुमंडल को साफ कर देते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राणियों द्वारा छोड़ा जाता है उसको वो शोषण करके उसके बदले ऑक्सीजन, जिससे हम लोग जीवित रह सकते हैं, वो हम लोगों को पेड़ पौधे देते हैं। More than 2000 million people use firewood for cooking and heating. There is also a huge trade in forest products, softwood for building and making paper and hardwood for furniture. फिर 2000 मिलियन लोग ऐसे भी हैं जो लोग क्या करते हैं, लकड़ियाँ काट के इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए और ताप के लिए, मतलब गर्मी के लिए या ऊर्जा के लिए आग का इस्तेमाल करता है। वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे जंगलों से मिलने वाले जो सामग्री होते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। जैसे जो कुछ सॉफ्ट वुड होता है वो उससे फर्नीचर वगैरह, उससे क्या होता है, पेपर मेकिंग होता है। हाँ, और बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और जो बहुत सख्त तने के जो पेड़ होते हैं वो फर्नीचर बनाने के लिए, जो घर के जो हम लोग आसबाब है ना, वो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे बेड हो गया, अलमीरा हो गया, ये सब। अदर प्रोडक्ट्स इंक्लूड फ्रूट्स, नट्स एंड स्पीसीज, गम एंड रेजिन, रबर आर मेनी वाइटल मेडिसिन। ये सब छोड़कर भी पेड़ से हम लोगों को बहुत सारे चीज़ मिलते हैं। जैसे फल मिलते हैं, बादाम, बहुत सारे मसाला, स्पाइसेस मिलता है, मसाला मिलता है, गम मिलता है, रेजिन मिलता है, रबर मिलता है, और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम लोगों को बहुत सारे दवाइयाँ वो हम लोगों के पेड़ पौधे से मिलता है। आज भी हम लोग पेड़ पौधों का ही इस्तेमाल करते हैं जब छोटा मोटा कोई बीमारी होता है, और पहले के ज़माने में लोग पेड़ पौधे का ही इस्तेमाल करते थे, मतलब बीमारी को दूर करने के लिए। यूजुअली फॉरेस्ट ऑल्सो सपोर्ट varied plants as well as the animals such as birds, mammals, reptiles and insects. Thus forest as example of the habitat. Throughout the world there are several types of forest. Three basic types of forest are coniferous forest, broadleaf deciduous, dense forest and tropical rain forest. हम लोग क्या देखते हैं कि पेड़ पौधे के ऊपर चिड़िया भी निर्भरशील है, जो जानवर है वो भी निर्भरशील है। हाँ, बहुत सारे रेप्टाइल्स है, इंसेक्ट वगैरह है, मैमल्स है, वो लोग भी क्या करते हैं, पेड़ पौधे के ऊपर ही निर्भरशील है। वो उन लोगों के वास का निवास स्थान होता है। और हम लोग बहुत तरह के फॉरेस्ट देखते हैं। जैसे हम कॉर्निफेरस फॉरेस्ट देखते हैं, हाँ, शंकुधारी वन देखते हैं, और बहुत चौड़े पत्ती का जो डिसिडियस फॉरेस्ट है, पतझड़ी वन, वो भी देखते हैं। बहुत घना जंगल देखते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी देखते हैं। अब एक इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, जिसको शंकुधारी जंगल या वन कहा जाता है। दिस फॉरेस्ट आर मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पृथ्वी अर्थ के जो बीच में से इक्वेटर गया है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। और ये सब लैटिट्यूड है, इधर 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री तक लैटिट्यूड है, 0 से लेकर 90 डिग्री। These forests are most widespread in the northern hemisphere. ये जो शंकुधारी वन है, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैली हुई है। They are found in the cold northern areas as Canada, Europe, Asia. ये हम लोग ज़्यादातर कनाडा, यूरोप और एशिया में इस तरह के जंगल देखते हैं। They consist mainly of the cone-bearing evergreen trees such as cedar, fir, pine and spruce. इस जंगल में हम लोग सीडर का पेड़, फार का, पाइन का, स्प्रूस का पेड़ देखते हैं। These trees are conical shapes and have needle-shaped leaves with tall straight trunks. इसके जो तना होता है एकदम लंबा होता है, बहुत ऊंचा होता है, और इसके जो पत्तियां होता है वो शंकुदार होते हैं। They are all adapted to survive long cold winters. ये बहुत ठंडी के जगह पे ये पेड़ दिखाई देता है, इसलिए वो लोग क्या किए हैं, ठंडी को अडॉप्ट कर लिए, मतलब ठंडी में रहने के लिए जिस तरह का इन लोगों के होना चाहिए इस पेड़ को, वो लोग उसको अडॉप्ट कर लिए हैं, और इसीलिए ठंडी की जगह पे हम लोग इस कॉर्निफेरस फॉरेस्ट को देखते हैं। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग एनी पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द ईयर। ये लोग पूरे साल भर में कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर समय नहीं है जिस समय वो लोग अपने पत्तियों को गिराते हैं।
शेडिंग ओल्ड लीव्स एंड ग्रोइंग न्यू वंस occur थ्रू आउट द ईयर। इसके जो पुराने पेड़ है जो पक जाते हैं वो गिर जाता है, उसके बदले नए पेड़ होता है और ये सिलसिला साल भर रहता है। जैसे डिसिडियस फॉरेस्ट होता है कि एक समय पत्ती उसका वो गिरा देता है गर्मी के समय, लेकिन कॉर्निफेरस फॉरेस्ट में ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। मोस्ट कॉर्निफेरस आर टॉल स्लिम ट्रीज विच नेचुरली ग्रोज क्लोज टूगेदर स्ट्रेट टूवर्ड्स द लाइट। जो ज़्यादातर जो कॉर्निफेरस होते हैं वो एकदम लंबे लंबे होते हैं, एकदम पतले पतले होते हैं और एकदम सीधा होता है, जैसे हम लोग पहाड़ में ज़्यादातर देखते हैं कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। So, although individual trees are not evergreen, the general appearance of the forest consisting of the coniferous trees is always green. Coniferous पेड़ का जो शंकुधार जो वन होता है उसके सारे पत्तियां नहीं गिरता है एक साथ, इसीलिए पूरे साल भर हरा भरा दिखाई देता है। Deciduous forest. These forests consist of the trees almost all of which shed their leaves in a particular season of the year. Deciduous forest मतलब पतझड़ी वन या जंगल होता है। ये क्या होता है, साल के एक पर्टिकुलर समय पे ये अपने पत्ती को गिरा देते हैं। दिस हेल्प देम टू रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय ट्रांसपिरेशन। डिसिडियस फॉरेस्ट ऑकर टू मेन रीजन, द सब ट्रॉपिकल रीजन एंड मिड लैटिट्यूड रीजन। डिसिडियस फॉरेस्ट हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन में देखते हैं और मिड लैटिट्यूड रीजन में देखते हैं। ये क्या होता है, गर्मी के समय जब पानी की कमी हो जाता है तब ये पेड़ अपने सारे पत्ती को गिरा देते हैं ताकि इवापोरेशन कम हो सके और वो अपने तने में क्या कर सके, पानी को रोक के रख सके। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय पर्णपोती जंगल या वन। दिस फॉरेस्ट ऑकर इन द सब ट्रॉपिकल रीजियंस व्हिच हैव ए डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन इन द ईयर। ये फॉरेस्ट सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में देखते हैं जो क्या होते हैं, साल के जो सूखा सीजन है उस जगह पे इस तरह के जंगल हम लोग देखते हैं। मेजर एरियाज ऑफ द मानसून रीजन एशिया, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका, ब्राज़ील एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। एशिया के जो मानसून एरिया है जहाँ उस एरिया में अमेरिका के मध्य भाग में, ब्राज़ील में और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न भाग में हम लोग ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट देख पाते हैं, जंगल देखते हैं। दिस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। इस जंगल के जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूखे के सीजन में अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। दे हैव नॉट only fewer species of trees than the tropical evergreen forest, but they also grow less densely. Important trees of these forests are shal, teak, shisham, sandalwood and bamboo. Teak yields valuable hardwood timber used for construction purposes. इस जंगल में हम लोग शाल का, टीक का, शीशम का, चंदन का, बैम्बू का, हाँ ये सब सख्त तने के पेड़ देखते हैं जो हम लोगों के कंस्ट्रक्शन के लिए और लकड़ियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिड लैटिट्यूड डिसिडियस फॉरेस्ट, मध्य अक्षांश पर्णपति वन। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द मिडिल लैटिट्यूड टू द नॉर्थ ऑफ द मानसून फॉरेस्ट। ये मिडिल लैटिट्यूड जो एरिया है उस एरिया में हम लोग इस तरह का जंगल देखते हैं, मानसून एरिया के उत्तर भाग में। मेन रीजन्स ऑफ दिस फॉरेस्ट वर वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना, साउदर्न जापान, साउदर्न चिली एंड ईस्टर्न न्यूजीलैंड। इन सारे जगहों पे इस तरह का मिड लैटिट्यूड डिसिडियस फॉरेस्ट हम लोग देखते हैं। द ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम। इस जंगल के जो पेड़ होते हैं, मिड लैटिट्यूड डिसिडियस फॉरेस्ट जंगल के जो पेड़ है वो ऑटम के समय अपने सारे पत्ती गिरा देते हैं। रिमेन रिफ्लेस थ्रू आउट द कोल्ड विंटर व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 6 डिग्री सेल्सियस। ये जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तापमान, तब तक इस पेड़ में क्या होता है, ये पत्तियां नहीं होता है। ओक, एश, एलम, बीच, मैपल एंड कैजूनट आर सम ट्रॉपिकल ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। ओक, एश, एलम, बीच और मैपल, कैजूनट, चेस्टनट इस तरह जंगल के कुछ पेड़ों का नाम है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो उष्णकटिबंधीय एरिया में होता है। trees in this forest do not shed their leaves simultaneously during any season of the year. इस जंगल के जो पेड़ होते हैं वो अपने जो किसी भी सीजन में अपने पेड़ का पत्तियां क्या करते हैं, नहीं उतना गिराते हैं। These forests are widespread in the world and found in 4 different regions. इस तरह के जो जंगल है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है और अलग अलग 4 क्षेत्र में इस तरह का पेड़ देखने को मिलता है। पहला इसमें देखो दिया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और तीसरा मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट एंड चौथा सब आर्कटिक एवरग्रीन फॉरेस्ट।
जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के जो 4 भाग हैं। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल कहते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक एज दे हैव सम resembles to the dense equatorial forest. They are also called the tropical rain forest. Tropical evergreen forest को tropical rain forest भी कहते हैं क्योंकि in this region temperature is high and heavy rain occur. इन सब क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होता है और टेम्परेचर भी बहुत हाई रहता है, मतलब धूप भी मिलता है और धूप के साथ बहुत ज़्यादा पानी भी मिलता है। और धूप और पानी जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में मिलता है वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेड़ों का जन्म होता है और इसलिए इसको एवरग्रीन कहते हैं क्योंकि हमेशा वो जंगल सदाबहार रहते हैं, हरा भरा रहता है। They are found in the areas having hot and humid climate. All the year around there is a very dense growth of vegetation. पूरे साल भर बहुत घना जंगल रहता है, पेड़ पौधे उगते ही रहते हैं और मौसम जो होता है गर्म भी रहता है, नमी भरा भी रहता है। So they are the most luxuriant forest in the world. मतलब सबसे ज़्यादा विलासी जंगल इसी को कह सकते हैं हम लोग, जैसे अमेज़न जंगल को भी कह सकते हैं। These trees have a heavy canopy or foliage. They are crowns from a thick interfacing mass that does not allow sunlight to cross through and reach the ground. इतना घना जंगल होते हैं और इतने चौड़े इसके पत्ती होते हैं कि मतलब उसकी सूरज की रोशनी ज़मीन पे नहीं गिर पाता है, वो जंगल इतना घना होता है। The forests are always green with the abundant growth of the variety of the vegetation. बहुत तरह के पेड़ पौधे हमेशा होता ही रहता है, पूरा ग्रीन रहता है, हरा रहता है। Commercially valuable trees of this forest are मेयोगनी, जो बहुत ज़्यादा व्यापारिक, जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है, उसमें मेयोगनी, रोजवुड, सीडर, एबोनी, ये सब पेड़ हम लोग इस जगह पे देखते हैं। बहुत सख्त तने के ये सब पेड़ होते हैं। 2 अदर इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे राबर और सिंकोना भी मिलता है, जिसका व्यापारिक महत्व बहुत ज़्यादा है। दिस फॉरेस्ट फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन, ये जंगल हम लोगों को इक्वेटर मतलब पृथ्वी के बीच में से जो इक्वेटर गया है 0 डिग्री, उस क्षेत्र में देखते हैं। खास करके इंक्लूड अमेजन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अमेजन बेसिन रेन फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। द कॉन्गो बेसिन ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन, मलेशिया, इंडोनेशिया इन एशिया, ये सब क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। दोज आर ट्रॉपिकल जोन इंक्लूड कोस्टल एरियाज, इंडो चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका, इन सब जगहों पे भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखते हैं।